जी हां दोस्तों, पहले वनडे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के हाथों मिली शर्मनाक हार के बाद अब दूसरे वनडे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया टीम को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए बीसीसीआई ने कप्तान शुभमन गिल के साथ मिलकर एक ऐसा फैसला ले लिया है जिसने क्रिकेट फैंस के बीच खलबली मचा दी है। जी हां दोस्तों, दूसरे वनडे के लिए टीम इंडिया की नई प्लेइंग 11 घोषित हो चुकी है, जिसमें 3 से 4 बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। कुछ युवा भूखे शेरों की एंट्री हुई है तो कुछ अनफिट और फ्लॉप खिलाड़ियों की छुट्टी कर दी गई है, क्योंकि जैसा कि आपने देखा पहले वनडे में 3 से 4 खिलाड़ी ऐसे रहे जो पूरी तरह से फ्लॉप रहे, चाहे विराट कोहली हो, रोहित शर्मा या शुभमन गिल। पहले वनडे में भारतीय टीम की बल्लेबाजी पूरी तरह से लड़खड़ाती हुई नजर आई। ना तो ओपनर जोड़ी कुछ कमाल कर पाई, नहीं मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज कुछ कर पाए, और जिनके खराब प्रदर्शन की वजह से भारत मजबूत स्थिति में आते आते पिछड़ गया। इसी वजह से कप्तान शुभमन गिल और कोच गौतम गंभीर ने गुस्से में आकर बिना देर किए कड़ा फैसला लेते हुए दूसरे वनडे के लिए पूरी तरह से नई रणनीति के साथ मैदान में उतरने का फैसला किया है। और तो और आपको बता दें, कोच गौतम गंभीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कह दिया टीम में वही रहेगा जो अपने बल्ले और गेंद से प्रदर्शन करेगा। जी हां दोस्तों, पहले वनडे मुकाबले के खत्म होने के बाद जब कप्तान शुभमन गिल और कोच गौतम गंभीर प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए तो उनसे सवाल किया गया, पहले वनडे में मिली शर्मनाक हार के बाद आपका अगला प्लान क्या है? क्या आप दूसरे वनडे मुकाबले में वही प्लेइंग 11 के साथ मैदान में उतरेंगे? तो इस पर गौतम गंभीर का बड़ा बयान देखने को मिला। उन्होंने साफ साफ कह दिया है, अब खिलाड़ियों का चयन नाम से नहीं बल्कि उनके प्रदर्शन से किया जाएगा। टीम में वही रहेगा जो अपने बल्ले और गेंद से प्रदर्शन करेगा, और जो खराब प्रदर्शन करेंगे उन्हें सीधा टीम से बाहर कर दिया जाएगा। फिर चाहे बड़े खिलाड़ी हों या फिर युवा, जो प्रदर्शन करेगा वही टीम में रहेगा। और अब गौतम गंभीर का यह फैसला सीधा विराट और रोहित की तरफ इशारा करता है, क्योंकि पहले वनडे में यही दोनों खिलाड़ी के ऊपर सभी की निगाहें टिकी थी, लेकिन दोनों ने अपने प्रदर्शन से कोच सहित सभी फैंस को भी निराश किया, और इसी पर गौतम गंभीर भड़क गए और अब दूसरे वनडे में प्लेइंग 11 में काफी बड़ा बदलाव करने वाले हैं। जी हां, दूसरे वनडे से पहले टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में बड़ा उलटफेर देखने को मिलने वाला है, क्योंकि पहले वनडे मुकाबले में कंगारुओं से मिली शर्मनाक हार के बाद अब हेड कोच गौतम गंभीर काफी ज्यादा गुस्से में नजर आए। और सबसे बड़ी बात, पहले वनडे में टीम का खराब प्रदर्शन, ना तो बल्लेबाजी सही से हुई, ना ही गेंदबाजी में कोई गेंदबाज विकेट ले पाया, और अब इसी बात को ध्यान में रखते हुए 2 ऐसे खतरनाक दिग्गज शेरों की एंट्री करा दी है, जिसके अब भारतीय टीम के प्लेइंग 11 में शामिल हो जाने के बाद भारतीय टीम की प्लेइंग 11 और भी ज्यादा मजबूत हो गई है, जिसे देखने के बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम के कप्तान मिचेल मार्श को मुकाबला शुरू होने से पहले ही हारने का पूरा डर सताने लगा है। तो आखिर दोस्तों, पहले वनडे मुकाबले में भारतीय टीम को मिली शर्मनाक हार के बाद गुस्से में आकर कप्तान शुभमन गिल ने दूसरे वनडे मुकाबले के लिए अपने प्लेइंग 11 में शामिल हुए 11 में कौन कौन से बड़े बदलाव किए हैं, बताएंगे पूरी खबर। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में ये भी बताने वाले हैं कि भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम के बीच दूसरा वनडे मुकाबला कब, कहां और कितने बजे से खेला जाएगा, और इस दूसरे वनडे मुकाबले को आप भारत में भारतीय समय अनुसार कब, कहां और कितने बजे से लाइव प्रसारण देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इससे पहले आप सभी को क्या लगता है, भारतीय टीम पहला वनडे मुकाबला किस खिलाड़ी की वजह से हार गई? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑन एल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। तो चलिए दोस्तों, आपका ज्यादा समय ना लेते हुए आज के इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले बात करें भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरे वनडे सुपरहिट महामुकाबले की। आखिर कब, कहां और कितने बजे से खेला जाएगा? तो दोस्तों, आप सभी को बता दें, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा रोमांचक सुपरहिट महामुकाबला 23 अक्टूबर को एडिलेड ओवल के स्टेडियम में खेला जाएगा, जिसका समय भारतीय समय अनुसार सुबह 9 बजे रहने वाला है। और ये दूसरा वनडे मुकाबला हम सभी को काफी ज्यादा रोमांचक और कांटेदार को भी देखने को मिलने वाला है, क्योंकि दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की टीम चाहेगी कि दूसरे वनडे मुकाबले में भी भारतीय टीम को हराकर 3 मैचों की वनडे सीरीज में 2-0 से सीरीज को अपने नाम करे। तो वहीं भारतीय टीम भी चाहेगी कि दूसरे वनडे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की टीम को बुरी तरह से हराकर सीरीज में 1-1 की बराबरी करे, जिसके लिए दोनों ही टीमें अपना पूरी जी जान लगा देंगी। खासकर दोस्तों, ये दूसरा वनडे मुकाबला भारतीय टीम के लिए करो या मरो का मुकाबला होने वाला है, क्योंकि दोस्तों, अगर भारतीय टीम दूसरे वनडे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की टीम से हारती है तो फिर भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया की टीम से वनडे सीरीज गंवाना पड़ेगा, जो कि कप्तान शुभमन गिल अपनी कप्तानी में बिल्कुल भी होना नहीं देना चाहते हैं। इसीलिए जिन जिन खिलाड़ियों का प्रदर्शन पिछले मुकाबले में खराब रहा था, उन सभी खिलाड़ियों को सीधे तौर पर अपने प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया है, फिर चले बल्लेबाज हो या गेंदबाज, क्योंकि दोस्तों, एक भी गलती भारतीय टीम पर भारी पड़ सकता है। इसलिए कप्तान शुभमन गिल ने पहले वनडे मुकाबले में खराब प्रदर्शन करने वाले सभी खिलाड़ियों को बाहर कर दिया है, और उन सभी खिलाड़ी के स्थान पर ऐसे खतरनाक और घातक खिलाड़ियों की वापसी करा दी है, जिसकी अब भारतीय टीम के प्लेइंग 11 में शामिल हो जाने के बाद भारतीय टीम की जीत दूसरे वनडे मुकाबले में पूरी तरह से पक्की हो गई है। वहीं दोस्तों, आप बात करें कि जब भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम के बीच दूसरा वनडे मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड ओवल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा, तो इस दूसरे वनडे मुकाबले को आप भारत में भारतीय समय अनुसार कब, कहां और कितने बजे से लाइव प्रसारण देख सकेंगे। तो टेंशन छोड़िए, सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर मिलेगा हर मुकाबले का लाइव मजा, वो भी हिंदी इंग्लिश कमेंट्री के साथ पूरी फुल ऑन थ्रिलिंग पैकेज में। और अगर आप घर से दूर हैं, सफर में हैं या बस मोबाइल के दीवाने हैं, तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार ऐप आपके लिए बन चुका है परफेक्ट स्टेडियम, जहां बिना एक भी पैसा खर्च किए मिलेगा लाइव स्ट्रीमिंग का मजा बिल्कुल फ्री में। अब दोस्तों, ये हो गई बात शेड्यूल, समय और लाइव स्ट्रीमिंग की। अब चलिए बात कर लेते हैं हेड टू हेड आंकड़े की। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एडिलेड ओवल के स्टेडियम में अब तक केवल
13 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें भारतीय टीम को केवल 2 ही मुकाबले में जीत मिली है, जबकि कंगारुओं ने इस मैदान पर भारत को 8 बार हराया है और 1 मुकाबला ड्रॉ रहा है। और इस हिसाब से देखा जाए तो एडिलेड ओवल का ये स्टेडियम भारत के लिए उतना खास नहीं रहा है। इस स्टेडियम में ज्यादातर ऑस्ट्रेलिया टीम का पगड़ा भारी होता है और हेड टू हेड आंकड़े भी यही कहते हैं। तो अब देखने वाली बात होगी क्या भारतीय टीम कंगारुओं को उसी की सरजमीन पर पटकनी देगी या एक बार फिर से ऑस्ट्रेलिया टीम बाजी मार लेगी। अब जैसा कि दोस्तों हमने आपको भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरे वनडे मुकाबले से जुड़ी A to Z इन्फॉर्मेशन दे दी है। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे महत्वपूर्ण और बड़ी खबर की बात करते हैं, जो कि है दूसरे वनडे के लिए भारतीय टीम की फाइनल प्लेइंग 11। आखिर कप्तान शुभमन गिल और कोच गौतम गंभीर ने दूसरे वनडे के लिए किन 2 दिग्गज शेरों की टीम में वापसी कराई है और किन 2 फ्लॉप खिलाड़ियों को टीम से बाहर किया है। तो अब चलिए ज्यादा समय न लेते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दूसरे वनडे महामुकाबला के लिए कप्तान शुभमन गिल और कोच गौतम गंभीर द्वारा घोषित की गई नई प्लेइंग 11, वो 11 जांबाज जो कंगारुओं को दूसरे वनडे में कुचलने के लिए मैदान में उतरने वाले हैं। तो दोस्तों अगर हम ओपनिंग बल्लेबाजी की बात करें तो होने वाले दूसरे वनडे मुकाबले में एक बार फिर से रोहित शर्मा और शुभमन गिल ओपनिंग करते हुए नजर आने वाले हैं। भले ही पहले वनडे में ये दोनों ओपनर कुछ खास कमाल नहीं कर पाए, लेकिन एक बार फिर से दूसरे वनडे में इनका जलवा देखने को मिलने वाला है। जहां बात करें शुभमन गिल की, दोस्तों शुभमन गिल के लिए पहला वनडे मैच कुछ खास नहीं रहा। उन्होंने 18 गेंदों में सिर्फ 10 रन बनाए और जल्दी अपना विकेट गंवा बैठे। लेकिन क्रिकेट में हर दिन नया मौका होता है और गिल जैसे क्लास प्लेयर हमेशा वापसी करना जानते हैं। अगर हम उनके पिछले कुछ महीनों के प्रदर्शन पर नजर डालें तो गिल ने अलग अलग फॉर्मेट्स में शानदार बल्लेबाजी की है, चाहे टेस्ट हो, वनडे या T20। उनकी टाइमिंग, शॉट सिलेक्शन और पिच पर उनकी समझ उन्हें बाकी खिलाड़ियों से अलग बनाती है। पहले मैच में भले ही किस्मत ने उनका साथ न दिया हो, लेकिन दूसरे वनडे में उनसे एक बड़े इनिंग की उम्मीद की जा रही है। अपनी क्लासिक टाइमिंग और शानदार शॉट्स के दम पर टीम इंडिया को धमाकेदार शुरुआत दे पाएंगे या नहीं, लेकिन इतना तय है अगर गिल टिक गए तो फिर गेंदबाजों के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। जबकि दूसरे ओपनर बल्लेबाज रोहित शर्मा की बात करें तो पहले वनडे मुकाबले में रोहित का बल्ला कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाया। उन्होंने 14 गेंदों में सिर्फ 8 रन बनाए और जोश हैजलवुड की गेंद पर मिड विकेट पर कैच दे बैठे। लेकिन दोस्तों हम सभी जानते हैं कि रोहित शर्मा वो खिलाड़ी हैं जो जितना शांत रहते हैं उतना ही खतरनाक हो जाते हैं जब उनका बल्ला बोलना शुरू करता है। उनका ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि अगर वे शुरुआती कुछ गेंदों को संभल कर खेल लें तो फिर वे किसी भी गेंदबाजी अटैक को तहस नहस करने की क्षमता रखते हैं। रोहित के बल्ले से एक लंबी पारी के इंतजार अब फैंस बेसब्री से कर रहे हैं, खासकर इसलिए क्योंकि टीम इंडिया को एक मजबूत शुरुआत की जरूरत है। दूसरे वनडे में उनसे उम्मीद यही की जा रही है कि वे अपने नेचुरल फ्लो में लौटेंगे और शुरुआत से ही स्ट्राइक रोटेट करते हुए बड़े शॉट्स लगाएंगे। रोहित की बल्लेबाजी की सबसे खास बात उनकी टाइमिंग और शांति है। वो बिना ज्यादा ताकत लगाए बॉल को बाउंड्री तक पहुंचा देते हैं। अगर उन्हें थोड़ा समय मिल गया तो वो विपक्षी गेंदबाजों पर हावी हो सकते हैं। टीम मैनेजमेंट को भी भरोसा है कि कप्तान रोहित शर्मा इस बार अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए टीम को शानदार शुरुआत देंगे। इसके बाद नंबर 3 की बात करें तो इस स्थान पर कोई बदलाव नहीं होगा और किंग कोहली एक बार फिर से मैदान में तबाही मचाने उतरने वाले हैं। हालांकि पहले वनडे में विराट कोहली का बल्ला खामोश रहा, उन्होंने सिर्फ 8 गेंदों पर बिना कोई रन बनाए पवेलियन की राह ली। लेकिन दोस्तों हम सभी जानते हैं विराट कोहली वो नाम है जो सिर्फ रन नहीं बनाते बल्कि पूरे मैच का रुख बदल देते हैं। उनकी फिटनेस, एटीट्यूड और जुनून हर बार साबित करता है कि क्यों उन्हें किंग कहा जाता है। पहले मैच में आउट होने के बाद विराट जरूर और भी ज्यादा फोकस के साथ मैदान पर उतरेंगे। उनकी आंखों में वही पुराना जोश और शरीर की हर हरकत में वो फाइटिंग स्पिरिट दिखेगी जिसके लिए वे जाने जाते हैं। कोहली की खासियत यही है कि वे कभी हार नहीं मानते और जब वे फॉर्म में आते हैं तो फिर बॉलर्स के लिए बचने की कोई जगह नहीं होती। दूसरे वनडे में उनसे उम्मीद की जा रही है कि वो एक बार फिर अपनी क्लासिक कवर ड्राइव्स और शानदार स्ट्रोक से फैंस को झूमने पर मजबूर कर देंगे। टीम को मिडिल ऑर्डर में स्थिरता की जरूरत है और विराट कोहली इस भूमिका को बखूबी निभाते हैं। इसके बाद अब बात करें दूसरे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज श्रेयस अय्यर की, तो पहले वनडे मुकाबले में अय्यर का प्रदर्शन थोड़ा निराशाजनक रहा। उन्होंने कुछ अच्छे शॉट्स जरूर लगाए लेकिन लंबी पारी खेलने में नाकाम रहे और सिर्फ 11 रन बनाकर आउट हो गए। हालांकि श्रेयस अय्यर वो खिलाड़ी हैं जो कभी ज्यादा देर तक खामोश नहीं रहते। उनके पास शॉट्स की एक पूरी रेंज है, चाहे स्पिनर्स के खिलाफ उनका फुटवर्क हो या तेज गेंदबाजों पर फुल शॉट। हर बार वे क्लास और कंट्रोल दिखाते हैं। दूसरे वनडे में टीम को उनसे एक बड़ी पारी की उम्मीद रहेगी क्योंकि मिडिल ऑर्डर में स्थिरता बनाए रखना बेहद जरूरी है। अय्यर का रोल यहाँ बहुत अहम रहने वाला है। अगर ऊपर के 3 बल्लेबाज जल्दी आउट हो जाते हैं तो वही टीम को संभाल सकते हैं और अगर शुरुआत अच्छी मिलती है तो वही उसे बड़े स्कोर में बदल सकते हैं। उनकी बल्लेबाजी में जो आत्मविश्वास और शांति दिखती है वो टीम इंडिया के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। श्रेयस अय्यर के पास ये सुनहरा मौका है कि वे अपनी लय वापस पाएं और एक ऐसी पारी खेलें जो मैच का पासा पलट दे। अब बात करते हैं भारत के भरोसेमंद विकेटकीपर बल्लेबाज KL राहुल की। पहले वनडे मुकाबले में राहुल ने टीम को एक स्थिरता दी थी।
उन्होंने 31 गेंदों में 38 रन की शानदार पारी खेली, जिसमें कुछ बेहतरीन चौके देखने को मिले। जब टीम को बीच के ओवरों में एक पार्टनर की जरूरत थी, तब राहुल ने धैर्य से बल्लेबाजी करते हुए रन गति को बनाए रखा। भले ही वे अपनी पारी को बहुत बड़ा स्कोर में तब्दील नहीं कर पाए, लेकिन उनका इरादा और लय दोनों ही बेहतरीन दिखे। राहुल की खासियत यही है कि वे परिस्थिति के हिसाब से अपनी बल्लेबाजी ढाल लेते हैं। अगर टीम को रोटेशन चाहिए तो स्ट्राइक घुमाते हैं, और अगर तेजी चाहिए तो शॉट्स निकालने से हिचकिचाते नहीं। दूसरे वनडे में टीम इंडिया को उनसे एक और मजबूत और लंबी पारी की उम्मीद रहेगी, क्योंकि जब राहुल सेट हो जाते हैं तो उनके कवर ड्राइव्स और स्क्वायर कट्स देखना किसी ट्रीट से कम नहीं होता। टीम के लिए राहुल का विकेट जो शुरुआत और फिनिश के बीच की कड़ी को जोड़ता है। अब बात करते हैं टीम इंडिया के भरोसेमंद ऑलराउंडर अक्षर पटेल की, जिन्होंने पहले वनडे मुकाबले में बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए टीम को एक मजबूत स्थिति में लाने की कोशिश की। अक्षर ने 38 गेंदों में 31 रन बनाए, जिसमें 3 शानदार चौके शामिल थे। जब टीम के टॉप ऑर्डर बल्लेबाज जल्दी आउट होकर पवेलियन लौट गए, तब अक्षर ने जिम्मेदारी उठाई और धैर्य के साथ रन जोड़े। उन्होंने गेंद को बखूबी पढ़ा और हर मौके पर स्मार्ट क्रिकेट खेली। हालांकि वो अपनी पारी को बड़ी इनिंग में नहीं बदल पाए, लेकिन उन्होंने ये साबित किया कि वो निचले क्रम में एक भरोसेमंद बल्लेबाज हैं। अक्षर पटेल की असली ताकत उनके ऑलराउंड प्रदर्शन में झलकती है। बल्लेबाजी में वो टीम के लिए सेफ्टी वॉल्व की तरह काम करते हैं, वहीं गेंदबाजी में अपनी सटीक लाइन लेंथ से रन रोकते हैं और विपक्षी बल्लेबाज को परेशान करते हैं। दूसरे वनडे में अक्षर से उम्मीद रहेगी कि वो एक बार फिर बल्ले और गेंद दोनों से चमक दिखाएं। अगर ऊपर के बल्लेबाज जल्दी आउट हो जाएं, तो अक्षर की पारी टीम को स्थिरता दे सकती है, और अगर हालात आसान हो तो वही तेजी से रन जोड़कर स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करें नंबर 7 खिलाड़ी की, तो यहाँ मैदान में उतरेंगे टीम इंडिया के युवा और उभरते हुए ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी। पहले वनडे मुकाबले में भले ही टीम का स्कोर बड़ा ना रहा हो, लेकिन नीतीश कुमार रेड्डी ने अपने छोटे से इनिंग में दमदार प्रदर्शन दिखाए। उन्होंने सिर्फ 11 गेंदों में नाबाद 19 रन बनाए, जिसमें 2 शानदार चौके शामिल थे। आखिरी ओवरों में उन्होंने जिस आत्मविश्वास के साथ गेंद को मिड विकेट और लॉन्ग ऑन की दिशा में भेजा, उससे साफ पता चलता है कि इस युवा खिलाड़ी में भविष्य के लिए कितना पोटेंशियल है। नीतीश कुमार रेड्डी की बल्लेबाजी में एक खास बात है, वो स्थिति देखकर खेलते हैं। अगर टीम को टिक कर रन चाहिए तो वो समझदारी से खेलते हैं, और अगर मैच में तेजी लाने की जरूरत हो तो आक्रामक मोड में चले जाते हैं। इसके साथ ही वो गेंद से भी उपयोगी साबित हो सकते हैं, क्योंकि उनके पास मीडियम पेस बॉलिंग का विकल्प है, जो टीम के लिए बैलेंस बनाए रखता है। दूसरे वनडे में उनसे उम्मीद यही रहेगी कि वो अपने पहले मैच की लय को बरकरार रखें, और अगर मौका मिले तो बल्ले से और भी बड़ा योगदान दें। अब बात करते हैं दोस्तों नंबर 8 खिलाड़ी की, जहां टीम इंडिया ने एक बड़ा और अहम बदलाव किया है। पहले वनडे में वॉशिंगटन सुंदर को मौका दिया गया था, लेकिन वो कुछ खास प्रभाव नहीं छोड़ पाए। उन्होंने बल्ले से सिर्फ 1 रन बनाया और गेंद से भी साधारण प्रदर्शन किया। इसी वजह से टीम मैनेजमेंट ने इस बार उनकी जगह एक अनुभवी तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा को टीम में शामिल करने का फैसला किया है। प्रसिद्ध कृष्णा की टीम में वापसी भारतीय गेंदबाजी आक्रमण के लिए एक शानदार संकेत है। ये लंबे कद के तेज गेंदबाज अपनी बाउंस और सटीक लाइन लेंथ से किसी भी बल्लेबाज को परेशान करने की क्षमता रखते हैं। उनकी गेंदें अक्सर और नई गेंद से स्विंग निकालना उनका सबसे बड़ा हथियार है। हाल ही में घरेलू क्रिकेट में उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया है और अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बार फिर दम दिखाने को तैयार है। प्रसिद्ध कृष्णा की मौजूदगी से टीम इंडिया को मिडिल ओवर्स में एक नया विकल्प मिलेगा। वो न सिर्फ विकेट निकाल सकते हैं, बल्कि रन रेट पर भी नियंत्रण रखते हैं। ऑस्ट्रेलिया जैसे मजबूत बल्लेबाजी क्रम के खिलाफ उनकी गेंदबाजी टीम को बैलेंस देगी, और सिराज के साथ मिलकर वो शुरुआत से ही दबाव बना सकते हैं। दूसरे वनडे में भारतीय फैंस उनसे उम्मीद करेंगे कि वो अपने पुराने अंदाज में गेंदबाजी करें, जहां उनकी हर गेंद पर बल्लेबाज चौकन्ना रहे और विकेट गिरते रहे। अगर प्रसिद्ध कृष्णा अपनी लय में आए तो कंगारुओं की बल्लेबाजी के परकच्चे उड़ना तय है। अब दोस्तों बात करते हैं टीम इंडिया के तेज तरार गेंदबाजों की। नंबर 10 पर शामिल है मोहम्मद सिराज और नंबर 11 पर उतरेंगे अर्शदीप सिंह। ये दोनों खिलाड़ी अपनी रफ्तार और सटीक लाइन लेंथ के दम पर किसी भी बल्लेबाजी क्रम को हिला सकते हैं। पहले वनडे में मोहम्मद सिराज ने नई गेंद से शानदार शुरुआत की थी। भले ही उन्हें ज्यादा विकेट ना मिले हो, लेकिन उनकी स्विंग और लगातार सही एरिया में गेंदबाजी ने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को परेशान किया। सिराज की सबसे बड़ी खूबी यही है कि वो शुरुआती ओवर्स में गेंद को दोनों दिशाओं में स्विंग करा सकते हैं, और अगर पिच से थोड़ी भी मदद मिले तो किसी भी बल्लेबाज के लिए मुश्किलें बढ़ जाती हैं। अब बात करें अर्शदीप सिंह की, तो ये युवा तेज गेंदबाज अपनी स्पीड और आक्रामक रवैये के लिए जाने जाते हैं। पहले वनडे में उन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए अपनी क्षमता का परिचय दिया था। उनकी बाउंसर और यॉर्कर डिलीवरी ने कंगारू बल्लेबाजों को रक्षात्मक मुद्रा में आने पर मजबूर कर दिया था। अब दूसरे वनडे में उनसे उम्मीद यही रहेगी कि वो उसी जोश और धार के साथ गेंदबाजी करें और शुरुआती ओवर्स में ही विपक्षी टीम को झटका दें। सिराज और अर्शदीप की जोड़ी टीम इंडिया के लिए घातक साबित हो सकती है, क्योंकि एक तरफ सिराज अपनी स्विंग और नियंत्रण से बल्लेबाजों को बांधते हैं, तो दूसरी तरफ अर्शदीप अपनी रफ्तार और आक्रामकता से दबाव बढ़ाते हैं।
अगर दोनों ने अपनी लय पकड़ ली तो ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों के लिए रन बनाना आसान नहीं होगा। दूसरे वनडे में भारतीय फैंस को इन दोनों गेंदबाजों से बहुत उम्मीदें होंगी और अगर ये जोड़ी अपने कमाल पर आ गई तो कंगारुओं की धज्जियां उड़ाना बस कहावत नहीं, हकीकत बन जाएगी। तो दोस्तों, यही रही टीम इंडिया की फाइनल प्लेइंग 11 दूसरे वनडे मुकाबले के लिए।